हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को। सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। 1798 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लॉर्ड वेलेस्ली को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में इंडिया में भेजा और लॉर्ड वेलेस्ली 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सर्व करेंगे। इससे पहले वाले गवर्नर जनरल बंगाल के थे सर जॉन शोर, जो कि 1793 से लेकर के 1798 तक रहेंगे। तो 1798 में सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा बदल गए और ऐसे बदले हुए सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सनैलिटी, इसलिए उन्होंने अपने एक मिलिट्री जनरल को इंडिया में भेजा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में, और उनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। इस टाइम पे सर्कमस्टांसेस देखिए क्या थे। सर्कमस्टांसेस बहुत बदले हुए थे और बदले हुए सर्कमस्टांसेस का कारण था 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था एंड ब्रिटेन वाज अपोज टू दिस रेवोल्यूशन। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि फ्रांस में ये रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की सक्सेस के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि फ्रांस में एक नए मोनार्क आएंगे जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट पहले से ही जानते थे कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया जैसी पावर फ्रेंच रेवोल्यूशन को रोकने में, उसको सक्सेस ना होने देने के लिए हर जो पॉसिबल कोशिश है वो कर रही थी। ऐसे में नेपोलियन ने डिसाइड किया था कि ब्रिटेन की जहां पर भी कॉलोनीज है उनको वो उनसे छीन लेगा और ब्रिटेन की प्रेस्टीज को काफी बुरे तरीके से वो इफेक्ट करेगा। नेपोलियन हैड डिसाइडेड दिस। ठीक है, अब देखिए 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जब नेपोलियन फ्रांस का मोनार्क बन गया तो उसके बाद में क्या हुआ। 1798 वाज द ईयर व्हेन लॉर्ड वेलेस्ली वाज सेंट एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में उन्हें भेजा गया। ठीक है, जब इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भेजा जाता है 1798 में, तो 1805 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में सर्व करेंगे। और सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जो उनको टास्क दिया गया था इंडिया में, दैट वाज टू काउंटर फ्रेंच एग्रेशन। दैट वाज टू काउंटर फ्रेंच एग्रेशन। अब देखिए इस टाइम पे नेपोलियन जो थे ही वाज प्रेजेंट इन सेंट्रल एशिया। नेपोलियन सेंट्रल एशिया आया हुआ था एंड द territories of English company in India were under the constant threat of Napoleonic aggression। तो नेपोलियन इंडिया के ऊपर कोई इन्वेजन ना करे, कोई अटैक ना करे, इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि इंग्लिश कंपनी बहुत ज्यादा टेंशन में है इस टाइम पे। और इस टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में अपॉइंट करके। लॉर्ड वेलेस्ली यहां पर आएंगे और सबसे पहले वो देखते हैं इंडिया में कौन सी पावर है जो नेपोलियन के साथ में कांटेक्ट में है। सो इट वाज मैसूर रूल्ड बाय टीपू सुल्तान नाउ। ठीक है, तो मैसूर में इस टाइम पे टीपू सुल्तान जो थे वो रूल कर रहे थे, इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली व्हेन ही केम टू इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल ही अटैक्ड टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को इन्होंने मार दिया इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर, देयर बाय एनेक्सिंग द मैसूर इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली जो एनेक्स किया गया मैसूर को, उसी को सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है। ठीक है, दैट डजंट मीन कि हम मैसूर के कॉन्टेक्स्ट में सब्सिडरी अलायंस को पढ़ रहे हैं। सब्सिडरी अलायंस का मैसूर के साथ में क्या रिलेशन है वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, टीपू को मार दिया गया और यहां पर मैसूर में वोडेयार डायनेस्टी के एक मेंबर को फिर से ला करके प्लांट कर दिया वेलेस्ली ने, और उनको सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन करने पे मजबूर कर दिया। और वोडेयार डायनेस्टी के वो मेंबर आकर के सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो है उसके ऊपर साइन कर देंगे। अब देखिए 1799 में वोडेयार डायनेस्टी ने यानी मैसूर ने सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को साइन किया था, बट इट वाज नॉट द फर्स्ट पावर टू साइन सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। ठीक है, इससे पहले कोई और पावर थी जिसने सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन कर ली थी। अब सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को यहां से आगे हम पढ़ते हैं तो देखिए जिस टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया में आए थे तो इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। चैलेंज इनके सामने था कि जो भी ब्रिटिश कंपनी की टेरिटरीज हैं उनको डिफेंड करना है, फ्रेंच एग्रेशन के खिलाफ में डिफेंड करना है इन टेरिटरीज को। दिस वाज द चैलेंज बिफोर लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अब लॉर्ड वेलेस्ली क्या करते हैं, इस टाइम पे एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम को कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। इस सिस्टम के तहत
लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने एक नया सिस्टम लाया जिसमें इन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन है यानी इंग्लिश कंपनी जो उनकी यहां पर है, ये इंग्लिश कंपनी क्या करेगी, जो भी इंडियन प्रोविंसेस हैं, इंडियन प्रोविंसेस, ठीक है, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करेगी, इंटीग्रिटी मेंटेन करेगी। दैट इंग्लिश कंपनी वुड बी मेंटेनिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन प्रोविंसेस एंड दिस वाज प्राइमरीली फॉर स्मॉल इंडियन प्रोविंसेस। तो छोटे छोटे जो प्रोविंसेस थे उनके लिए ही ये सिस्टम सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली लेकर के आए थे। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली कह रहे थे कि हम आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड करेंगे, ना केवल किसी इंडियन पावर से बल्कि कोई भी फॉरेन पावर भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी, ठीक है, हम ये इंश्योर करेंगे। दिस वाज द प्रॉमिस मेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली किसी भी इंडियन प्रोविंस से कहते हैं कि हम आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम डिफेंड करेंगे किसी भी इंडियन पावर से या किसी भी फॉरेन पावर से। दैट मीन्स कि कोई भी इंडियन या फॉरेन पावर आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी, और कोई अटैक भी करे तो हम उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि जो भी पावर सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी उनके साथ में साइन करेगी, उनसे उन्हें 3 कमिटमेंट्स चाहिए। तो लॉर्ड वेलेस्ली को चाहिए थी 3 कमिटमेंट्स। दैट मीन्स कि 3 कंडीशंस जो हैं उनके आधार पर यह ट्रीटी साइन की जाएगी। सबसे पहली कंडीशन जो थी, फर्स्ट कंडीशन जो थी जिसके ऊपर यह ट्रीटी साइन होगी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि जो भी पावर, जो भी इंडियन पावर सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी को साइन करेगी, वो इंडियन पावर के हेडक्वार्टर पे हमारा एक इंग्लिश कंपनी का ऑफिसर रहेगा, हु वुड बी डेजिग्नेटेड एज ब्रिटिश रेजिडेंट एंड ही वाज टू बी स्टेशन्ड देयर अलोंग विद ए लार्ज मिलिट्री फोर्स एंड ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ दिस मिलिट्री फोर्स वर टू बी बोर्न बाय द दैट रूलर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होंगे इस बहुत बड़ी सेना के, तो ये कौन देगा, वही रूलर जो सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी साइन करेगा। दैट मीन्स कि एक इंग्लिश कंपनी का ऑफिसर, ठीक है, जिसे कि क्या कहा जाता है, ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन क्या होगी, ब्रिटिश रेजिडेंट। ये होगा जो इंडियन पावर साइन करेगी ना, इंडियन पावर जो भी साइन करेगी सब्सिडियरी अलायंस को, उसके हेडक्वार्टर पे ये बैठेगा, हेडक्वार्टर पे, ठीक है। तो हेडक्वार्टर पे ये बैठेगा अलोंग विद ए लार्ज मिलिट्री फोर्स, तो एक बहुत बड़ी सेना लेकर के, ठीक है, ये उनके हेडक्वार्टर पे बैठेगा ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है। और इस आर्मी के सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे किसको, जो प्रोविंस या वो जो पावर जो है जो सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी साइन कर रही है। पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरी कमिटमेंट कि जो भी इंडियन पावर साइन कर रही है सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी को, वो पावर किसी के खिलाफ में वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकती, ना केवल किसी इंडियन बल्कि फॉरेन पावर के खिलाफ में भी वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकती, और ना ही कोई ट्रीटी कंक्लूड कर सकती है विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ इंग्लिश कंपनी। दैट मीन्स कि पावर जो है जो भी साइन कर रही है, दैट कुड नॉट डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड ट्रीटी, ना ही कोई वॉर डिक्लेयर कर सकती है और ना ही कोई ट्रीटी साइन कर सकती है विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ब्रिटिश कंपनी। और ब्रिटिश कंपनी का रेजिडेंट जो है वो उनके हेडक्वार्टर पे बैठा हुआ है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये आ गया। तीसरी कमिटमेंट देखिए, जो तीसरी कमिटमेंट है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उस पावर से जो साइन करेगी सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी, उससे ये लिख करके प्रॉमिस लिया गया कि आप किसी भी यूरोपियन को इंप्लॉयमेंट नहीं देंगे अपने कोर्ट में, किसी भी यूरोपियन को इंप्लॉयमेंट नहीं देंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ इंग्लिश कंपनी। तो ये 3 कमिटमेंट्स, इसका मतलब ये है कि 3 कमिटमेंट्स अगर कोई भी रूलर फुलफिल करेगा, दैट मीन्स हिज इंटरनल ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड। दिस मीन्स द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंग्लिश कंपनी और दैट स्टेट। इसका मतलब क्या है, सब्सिडियरी अलायंस का मतलब यह है कि ये तो एक इनडायरेक्ट कंट्रोल है किसका, इंग्लिश कंपनी का, और इंग्लिश कंपनी ये इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है उस स्टेट के ऊपर, उस प्रोविंस के ऊपर जिसके साथ में वो सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी साइन कर रही है।
ठीक है, तो ये प्रोविजंस थे सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी के जो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली लेकर के आए। अब देखिए लॉर्ड वेलेस्ली जब 1798 में ये ट्रीटी लेकर के आए, द फर्स्ट इंडियन पावर टू साइन सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हु वाज इन गुड टर्म्स विद द इंग्लिश कंपनी, ही वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू साइन सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। तो सबसे पहले 1798 में सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को साइन करने वाले थे निजाम ऑफ हैदराबाद। ही साइंड दिस ट्रीटी, ठीक है, ही वाज फर्स्ट टू साइन दिस सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। सेकंड पावर 1799 में देखने को मिलेगा मैसूर ने साइन किया। तो मैसूर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, यहां पर वोडेयार डायनेस्टी के मेंबर को रिस्टोर किया गया आफ्टर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर व्हेन टीपू सुल्तान वाज किल्ड बाय द इंग्लिश कंपनी। तो मैसूर में वोडेयार डायनेस्टी के मेंबर को कहा गया कि आप सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन कर लीजिए। दैट मींस कि अब यहां से आगे इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा मैसूर के ऊपर इंग्लिश कंपनी का, ठीक है। तो 1799 में मैसूर को भी सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन करनी पड़ी। 1799 में ही एक और पावर साउथ इंडिया की जो साइन करेगी वो है तंजौर। So the ruler of Tanjore also signed subsidiary alliance treaty in the year 1799. So first was Nizam, second was Mysore, third was Tanjore, fourth was नवाब ऑफ अवध। अवध के नवाब जो थे उन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो है वो साइन की 1801 में। अगर आप बैटल ऑफ बक्सर के बाद में देखेंगे, बैटल ऑफ बक्सर जो कि मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम का एक ग्रैंड अलायंस था अगेंस्ट द इंग्लिश कंपनी, लेकिन हेक्टर मनरो के परफेक्ट डिसिप्लिन के बाद में इंग्लिश कंपनी की एक छोटी सी आर्मी, ठीक है, ये ग्रैंड अलायंस की बहुत बड़ी आर्मी को हरा देती है, जहां पर शाह आलम हार जाते हैं, शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे वो भी हार जाते हैं, मीर कासिम जो कि बंगाल से भागे हुए नवाब थे, भगोड़े नवाब, वो भी हार जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आपका देखने को मिलेगा अवध का जो रिलेशन है इंग्लिश कंपनी के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, और अवध का नवाब 1801 में ये सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो है वो साइन कर देता है। दैट मींस कि वो अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी दोनों के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। पांचवी पावर जिन्होंने साइन किया वो थे पेशवा। पेशवा जो हैं वो 1802 में सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को साइन करेंगे। तो ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट पावर्स जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को साइन किया। इसके अलावा भी बहुत सारी पावर्स आपको देखने को मिलेगी, जहां पर भोंसले जो हैं उन्होंने साइन किया, ठीक है। तो आगे चल करके राजपूत स्टेट्स जो जैतपुर की हैं और भी डिफरेंट बुंदी की स्टेट्स है, तो बहुत सारी स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को साइन किया। लेकिन सबसे पहली 5 स्टेट्स जो हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को साइन किया वो है निजाम, ठीक है। इसके बाद में मैसूर है, तंजौर है, अवध है और पेशवा जिनकी सीट पूना पर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पावर्स है जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को साइन किया। सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी क्या है? ये पीसफुल एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंग्लिश कंपनी ओवर द इंडियन पावर्स, ओवर द इंडियन प्रोविंसेस। दैट मींस पीसफुल और इनडायरेक्ट कंट्रोल है इंग्लिश कंपनी का। लॉर्ड वेलेस्ली जब इंडिया में आए थे तो उनके सामने चैलेंज था इंडिया की टेरिटरी को डिफेंड करना, ठीक है, नेपोलियन के एग्रेशन के वजह से। तो अभी आपको देखने को मिले जैसे ही वो इंडिया में आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी वो साइन करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन पावर्स को विदाउट फाइटिंग, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट अपने कंट्रोल में ले ले। इसके अलावा फिर वो 1798 में अवध को अपने मैसूर के ऊपर अटैक करते हैं, टीपू सुल्तान को मार करके मैसूर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और इसके बाद में 1803 में उनकी लड़ाई मराठास के साथ में होती है। तो लॉर्ड वेलेस्ली का टेन्योर जो है काफी इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल रहेगा इंग्लिश कंपनी के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे नेपोलियन का थ्रेट था इंग्लिश कंपनी की टेरिटरीज जो इंडिया में थी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम वीडियो लेकर के आएंगे और हमारी वीडियोस आजकल डेली आ रही हैं। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दीज वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।